दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में 2 करोड़ से अधिक सामानों की चोरी को लेकर दिया गया आवेदन। लक्ष्मी सागर के मिथिला कॉलोनी में स्थित बालाजी एजेंसी एवं दुर्गा एजेंसी में 2 करोड़ से अधिक सामानों की चोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में रविवार को आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि कई कंपनियों का काम हम लोग के द्वारा एजेंसी के रूप में किया जाता है। गोदाम में 2 करोड़ से अधिक मूल्यों के सामान रखे हुए थे। चोरों के द्वारा गोदाम के साइड वाले दीवार को तोड़कर यह चोरी की गई। तो वहीं घटनास्थल पर खाली शराब की बोतलें एवं 5 गिलास रखे हुए थे, जिसे एजेंसी संचालक के द्वारा यह अंदाज़ा लगाया गया कि 5 लोगों की मदद से यह चोरी की गई। तो वहीं एजेंसी में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिससे एजेंसी का संचालन हो सके। वहीं सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क एवं सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़कर चोरों के द्वारा ले जाया गया। संचालक के द्वारा दिए गए आवेदन में जांच की मांग की गई है, जिसे पुलिस अब मामले में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है। सर, लक्ष्मी सागर में मेरा गोदाम है, उसमें चोरी हो गई है रात को, ठीक है, जिसमें दवा का आइटम सब रहता था, डिटॉल वगैरह था और एबॉर्ट का, इसीलिए हम आवेदन के लिए आए थे। अब वो तो नहीं मालूम, गेट और ताला ये दीवार टूटा हुआ है, गेट और दीवार टूटा हुआ है, उसी में देख सारा माल गायब है, सारा माल ख़त्म है, कुछ नहीं, कंप्यूटर वगैरह सब ले गए हैं। तो सीसीटीवी तो होगी? सीसीटीवी भी ले गया। कितने का सामान चोरी? लगभग 2-2.5 करोड़ का। उसमें डिटॉल का सामान आइटम है, मूव क्रीम, एबॉट हेल्थ केयर, पीडियासी और सिमिला के वगैरह, ये सब लगभग 8-9 लोग। नहीं क्या लगता है आपको? क्या लगता है, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, कितने दिनों से है वहाँ पर? लगभग तो 5-7 साल से। कितने दिनों से व्यापार करते हैं? मैं तो 20 साल उसका। कोई कैमरा लगाए थे, कैमरा तो ले गया। कैमरा ले गया। किस चीज़ का गोदाम था आपको? दवा आइटम का। दवाई। क्या नाम है आपका? एनके हॉबी। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मी सागर। वार्ड नंबर 16। जो मकान मालिक का पुत्र हम लोग को फ़ोन किया कि आपके यहाँ दीवार टूटा हुआ है, चोरी हो गया। आए शटर खोल के देखे तो कोई माले नहीं है। लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का माल था। हम लोग का काम था रैकेट का, एबॉट हेल्थ केयर का, न्यूट्रिशिया का, यूनिचार्म का, सनराइज का, बेम्बिनो का, जिसका पीडियाश्योर, प्रोटीन एक्स, ऑलिव ऑयल ये सब आता था। पूरा गोदाम भरा रहता था। इस गोदाम में आज के रेट में कुछ नहीं है, सारा माल खाली है। शिकायत क्या है इसका? हाँ, हमने थाना पर शिकायत किया, आवेदन दिया है, शाम में बुलाया है थाना प्रभारी। शायद थाना प्रभारी अस्वस्थ है, इसीलिए उन्होंने शाम में बुलाया कि FIR। अच्छा, कितने? इसमें कम से कम 3-4 गाड़ी से कम माल नहीं ले गया। वो कोई किस पे शंका करेंगे? हम लोग तो सो रहे थे घर में। आज तक 25 साल में कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ। कितने संपत्ति के चोरी? लगभग 2 से 2.5 करोड़। इंश्योरेंस था? तो हम लोग को आइडिया नहीं, भैया बता, को पता नहीं है इसके बारे में। जो नहीं, नाम क्या होगा? मेरा नौबी, साज कुमार नौबी। क्या है आप? हम हॉबी जी के भाई हुए। दरभंगा में विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न जगहों पर हुए सरस्वती पूजा के बाद रविवार को सरस्वती प्रतिमा का किया गया विभिन्न तालाबों में विसर्जन। शनिवार को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा आराधना पूरे शहर भर में बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो वहीं रविवार को मां की प्रतिमा का विसर्जन शहर के विभिन्न तालाबों एवं जलाशयों में किया गया। तो वहीं दरभंगा के हराई तालाब में भी विसर्जन का यह कार्यक्रम लगातार जारी रहा और विभिन्न जगहों से आने वाले मूर्तियों को यहां विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान लोगों का कहना है कि यह मां सरस्वती की प्रतिमा है और साल में एक बार पूजा होती है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मां की पूजा किए हैं। मां से यही मांगते हैं कि हम लोगों को विद्या बुद्धि दे ताकि हम लोग अच्छे राह पर चल सके और देश का सर्वांगीण विकास कर सके।
अभी आस्था के साथ हम लोग ये पर्व मनाए, ठीक है, और माता का विसर्जन आज हम करने आए हैं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि अगली बार आए तो हम एक साथ विद्या धन लेकर के आए, हमारे लिए हम लोग शांति सुख समृद्धि लेकर के आए। हम आए हैं आपके क्या कहते हैं कठलवाड़ी से, भंडार चौक के पास से आए हैं, और ये हमारा तीसरा साल था, और हम सब बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा किए, और कोरोना कोविड जो 19 चल रही है उसका भी बहुत अच्छा से पालन किए, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएंगे कोई भी शॉपिंग किए, चाहे भी भगवान का कोई सामग्री हो या कुछ भी हो, तो हम लोग मतलब पूरा पालन किए, कोविड-19 का मास्क लगा के गए, जहाँ भी गए, ठीक है। और यही कहना चाहते हैं, बहुत धूमधाम से मनाए सरस्वती पूजा, और एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी विसर्जन करना चाहते हैं और आगे भी मनाएंगे। और हम सबको यही रह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो ये नहीं कभी होता है ना किसी के मन में खोट, जो द्वेष, जो ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा वो है, किसी से झगड़ा हो जाता है, ये है, लेकिन आज सब कुछ भूल करके, सब कुछ भी, किसी से कोई भी भावना कुछ भी हो, सब कुछ बोल करके सब बोलिए सरस्वती माता के, सरस्वती माता के, बिना पुस्तक धारने की, हाथ सुमारने की, साल भर में आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुंजन कुमार ठाकुर हुआ। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दिव्यांगता की रोकथाम एवं उनके पुनर्वास हेतु समर्पित सक्षम की उत्तर बिहार शाखा द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सक्षम द्वारा कुष्ठ जागरण पखवाड़ा में कुष्ठ रोग कारण, लक्षण एवं उपचार विषयक आभासी परिचर्चा हुई संपन्न। सीएम कॉलेज में दिव्यांगता की रोकथाम, पहचान एवं पुनर्वास की व्यवस्था को समर्पित राष्ट्रीय संस्था सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के तत्वाधान में कुष्ठ जागरण पखवाड़ा के अवसर पर उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक की अध्यक्षता में रविवार को कुष्ठ रोग कारण, लक्षण एवं उपचार विषयक ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें 10 जिलों से 22 सक्षम प्रतिनिधियों सहित 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में दरभंगा सक्षम शाखा के संरक्षक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि कुष्ठ संचारी अति दुखदायी एवं 100% इलाज द्वारा ठीक होने वाला रोग है। यदि समय पर इलाज न हो तो कुष्ठ रोग नसों को प्रभावित करता है, जिसके कारण रोगी के हाथ पैर पर घाव और चेहरा भी विकृत हो जाता है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष CM कॉलेज दरभंगा, सक्षम के उत्तर बिहार में संरक्षक का दायित्व तो मिला है मुझे हाल में। जैसा कि ज्ञात है, सक्षम दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। 2008 में स्थापित इस संस्था के द्वारा दिव्यांगता पर जन जागरूकता अभियान, दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण और उनके पुनर्वास हेतु मुख्य रूप से कार्य करती है। इसी संस्था के द्वारा अभी जो आभासी बैठक हुई है, इसमें कुष्ठ रोग बाधित लोगों की क्या समस्या है, उससे कैसे दूर किया जाएगा और कैसे इन रोगियों की संख्या घटाई जाए, वृद्धि ना हो, इस पर बहुत ही अच्छी प्रासंगिक ये वेबिनार का आयोजन हुआ। अध्यक्षता उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष सक्षम के श्री चंद्रभूषण पाठक जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में चंपारण से ब्रज किशोर प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य दिए। साथ ही साथ इस संगठन के कई लोग, 10 से अधिक जिलों के प्रतिनिधि के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। मैं समझता हूँ काफ़ी अभी जो कुष्ठ निवारण पखवाड़ा चल रहा है, इस दौरान इस तरह की बैठक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम सक्षम के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से समाज में कुष्ठ के प्रति लोग जागरूक हों, किस तरह से कुष्ठ रोग ना हो, न फैले, और इसका निवारण अगर हुआ है तो उन कुष्ठ रोगियों को किस तरह से हम देखरेख कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो दिव्यांगता का प्रतिशत भी घटेगा और समाज सकारात्मक हो। यही आज के विषय है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ।
संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। स्वर सम्राज्ञी के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। लता जी सफल, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जीकर अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है। उनकी महान छवि को नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। ये बातें स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर रविवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दरभंगा के विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके कद की कोई दूसरी गायिका नहीं हुई। भारत रत्न से विभूषित लता जी ने असाधारण जीवन जिया है। एक मनुष्य के जीवन में सफलता के जितने मानक होते हैं, उनको तोड़ते हुए नए कीर्तिमान की स्थापना उन्होंने की है। आगे बढ़ती और निरंतर गाती हुई वह आज हमसे दूर हो गई है। तो वहीं इस शोक सभा में विद्यापति सेवा संस्थान से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के 118 भूमिहीन लाभुकों को भूमि चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराया गया आवास। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दरभंगा जिला के 118 भूमिहीन लाभुकों को भूमि चिन्हित करते हुए उन सबों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लाभुकों में बेनीपुर प्रखंड के 27, बहेरी प्रखंड के 17, घनश्यामपुर प्रखंड के 15, किरतपुर प्रखंड के 28, क्योटी प्रखंड के 9, मनीगाछी प्रखंड के 7, हायाघाट प्रखंड के 5, गौराबराम प्रखंड के 4 तथा कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 6 भूमिहीन लाभुकों को भूमि के साथ साथ आवास का लाभ प्रदान किया गया है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कुलपति ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में गंडक एवं बागमती छात्रावास में सरस्वती पूजा उत्सव का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देश विद्वत पंडित मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूजा अर्चना की गई थी। तो वहीं रविवार को इन छात्रावासों में छात्रों द्वारा पूजा उत्सव पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उनका चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कुलपति ने इस अवसर पर कहा कि सरस्वती मां का वरदान, विद्या देवी का वरदान जिसे मिला है उसे कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिला है। जीवन यात्रा को आगे निरंतर बनाना है, हम सबका यह पुनीत कर्तव्य होता है। खासकर जो विद्यार्थी हैं, उसका जीवन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, जो ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, कर्म के रूप में और संपूर्ण विकास के रूप में गति मिलता रहे और उसका विस्तार होता रहे। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पैथोलॉजी विभाग का हुआ शुभारंभ। रविवार को कामेश्वर नगर स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती के पूजनों उपरांत दरभंगा के गरीब जनमानस के हित में पैथोलॉजी विभाग का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि पैथोलॉजी विभाग के क्रियाशील होने से गरीब मरीजों को खून, पेशाब, पैखाना जांच के लिए बाहर जाकर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और सारा काम यहां आयुर्वेदिक अस्पताल में मुफ्त में किया जाएगा। इससे रोगियों में काफ़ी उत्साह एवं संतोष देखने को मिल रहा है।